नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिल रहा है, इसके लिए बहुत 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 तहे दिल से धन्यवाद। आशा करती हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश के साहित्यकार और उनकी रचनाएं, क्योंकि हर साल इस टॉपिक से कुछ ना कुछ ज़रूर पूछा जाता है। और बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ मोटा मोटा पढ़ते हैं जो टफ रहता है। जो इजी टॉपिक है उनको छोड़ देते हैं। ईज़ है इन द सेंस कि जो चीज़ फिक्स है। अब जैसे हरिशंकर प्रसाद जी हैं, भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं, गजानन मुक्ति बोध जी हैं, केशव दास है, ये सब पहले के जो रचनाकार थे, इनकी रचनाएं फिक्स है। वो जो एक बार आपने याद कर ली तो उसके बाहर कुछ आएंगी नहीं, क्योंकि उसके बाहर कुछ है ही नहीं। गिनी चुनी रचनाएं हैं, उनको कर लोगे अच्छे से तो एमपीपीएससी प्रीलिम्स में 80 तो क्या 90 प्लस कर जाओगे, यदि छोटे छोटे टॉपिक अच्छे से कर कर जाते हो। ठीक है। तो इसके पहले कि मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूं, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि अपना ढेर सारा प्यार मुझे सब्सक्राइब करके देते जाएं, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो बढ़ते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और समझ आता है कि हाँ, लोगों को वास्तविकता में मेरी जो कंटेंट है वो पसंद आ रहा है और हेल्पफुल हो रहा है। ठीक है। सब्सक्राइब करना दैट मीन्स कि हाँ, उनका ट्रस्ट दिख रहा है मुझ पर, तो प्लीज़ मुझ पर ट्रस्ट दिखाइए यदि वास्तविकता में मेरे कंटेंट, मेरे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं तो ज़्यादा समय न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं हम। ये मेरे सामने आप देख पा रहे हैं 2021 का प्रीलिम्स का पेपर है, जो कि मैं हमेशा आप लोगों को पेपर के अकॉर्डिंग एनालाइज करके पढ़ाना पसंद करती हूँ। ठीक है। तो इसमें ये कुछ रचनाएं आई थी हरिशंकर प्रसाद, भवानी प्रसाद में से। इसमें ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सी सुमेलित नहीं है। तो इसमें भवानी प्रसाद मिश्र की मैंने इससे पकड़ा था क्योंकि हिम तरंगणी जो है वो माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। सतपुड़ा के घने जंगल मेरे दिमाग में क्लिक नहीं हो रहा था। गीत फरोश उनकी बहुत फेमस, सर्वाधिक प्रसिद्ध जो रचना है वो है। ठीक है। पर जो हिम तरंगणी है वो जो है वो उनकी नहीं है, वो है माखनलाल चतुर्वेदी जी की। तो आज मैं इसी को लेकर आपके सामने एक वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें मैंने अपने पुराने नोट्स, जैसे कि हर बार मैं शेयर करती हूँ, ये आपकी इसकी स्थिति देख पा रहे हैं। ये मेरे बहुत पुराने ओल्ड नोट्स हैं, उन्हीं उन्हीं से मैं पढ़ाना पसंद करती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हैं ये पंडित रमाबाई। यदि पंडिता रमाबाई, यदि धोखे से आ जाता है तो आर्य महिला समाज की स्थापना, ईसाई धर्म स्वीकार। पुस्तक लिखी थी इनने द हाई कास्ट हिंदू विमेन, द हाई कास्ट हिंदू विमेन। अब जो आपको मुख्य तौर पे पढ़ने हैं, जैसे ये माखनलाल चतुर्वेदी जी, इनकी ये फिक्स रचनाएं हैं। समर्पण पुष्प की अभिलाषा, हिम तरंगणी, हिम किरीटिनी, चिंतक की लाचारी, वेणुला, रंगों की नाली, युगांतर युगचरण, गूंजे धरा, वनवासी, बिजुरी, समय के पाव, मरण ज्वार। भाई इसके बाहर आना ही नहीं है। जब रचनाएं इतनी हैं तो कहाँ से दे देंगे। इसके बाद की रचनाएं कुछ है नहीं, कहीं पे भी नहीं मेंशन है। तो ये मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, आपको भी ठीक इसी तरीके से तैयार करना है। ये आप देख पा रहे हैं, ये मेरा छोटा सा नोट्स था जो जो मेरे लिए बहुत काम आया था इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है। तो मैं प्रूफ भी देते जाती हूँ कि भाई ये वाला नोट्स था जो इसमें काम आया था। तो आगे बढ़ते हैं हम। भवानी प्रसाद मिश्र जी की उपास आ जाते हैं, जहाँ पे इनकी लिखा है, ये सर्वाधिक फेमस जो थी वो गीत फरोश थी। ये भवानी प्रसाद जो थे वो होशंगाबाद के टिंगरिया से थे। ठीक है। चंकित चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, खुशबू के शिलालेख, बुनी हुई रस्सी, गांधी पंचशर्ता, ये इनकी रचनाएं हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी की। अब आ जाते हैं हम हरिशंकर परसाई जी, जो होशंगाबाद में जन्म हुआ था जिनका। इनका एक पत्रिका के संस्थापक भी रहे हैं ये, वसुधा, जो जबलपुर में छपती थी ये पत्रिका, उसके संपादक रहे हैं। हिंदी के पहले रचनाकार थे ये, मध्य प्रदेश की। रानी नागफनी की कहानी, जैसे उनके दिन फिरे, हंसते हैं रोते हैं, तट की खोज, भूत के पाँव पीछे, सदाचार का तावीज। ठीक है। अब आप देख सकते हो, हंसते हैं रोते हैं, रानी नागफनी की कहानी, ये इसमें मेंशन है। रानी नागफनी की कहानी, हंसते हैं रोते हैं। ठीक है। और भी है इनकी, बेमानी की परत है, शिकायत मुझे भी है, पगडंडियों का जमाना, नहीं पगडंडियों का जमना। ठीक है। अब आ जाते हैं हम गजानन माधव मुक्ति बोध, जिनका जन्म श्योपुर पर हुआ था, मध्य प्रदेश के। चांद का मुंह टेढ़ा है, काठ का सपना, नए निबंध, एक साहित्यिक डायरी, भूरी भूरी खाक भूरी भूरी खाक धूल, कामयनी एक पुनर्विचार।
ठीक है। बालकृष्ण शर्मा जी, जिनको नवीन के नाम से जाना जाता है, और ये मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में जन्मे हैं। संविधान निर्माता परिषद के सदस्य, संविधान निर्माता परिषद के सदस्य भी रहे हैं ये, ठीक है। कुमकुम, रश्मि रेखा, उर्मिला, स्तवन, अपलक, हम, विलायती, जन्म के आदि, प्रणापर्ण, क्वासी। फिर है हमारे पास सुभद्रा कुमारी चौहान जी, जिनकी है त्रिधारा, मुकुल, झांसी की रानी, वीरों का कैसा हो वसंत। कहानी संग्रह में इनकी पहली कहानी थी बिखरे मोती, फिर थी उन्मादिनी। बाल साहित्य, सभा का खेल थे सीधे सीधे चित्र, ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान को शेक्सपियर अवार्ड 2 बार मिल चुका है, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं, गजानन मुक्ति बोध में देखो हमने पढ़ा है चांद का मुंह टेढ़ा है, मुक्ति, काठ का सपना। केशव दास जी के बारे में मैंने नहीं लिखा है, तो उसके लिए मैंने बुक खोल के रखी है ऑलरेडी, जिससे मैंने पढ़ाई करी थी। तो केशव दास जी, इनके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं, इनको क्यों छोड़े। ये हैं केशव दास जी, ठीक है। इनकी रचनाएं जो थी, इन्होंने रचना कवि प्रिया, महाराजा इंद्रजीत सिंह की पतित्रता, गणिका राय प्रवीणी को शिक्षा देने के लिए लिखी थी। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं ये हैं, प्लीज़ इसको अच्छे से नोट डाउन करें। ये लिखा है, केशव दास सहित 9 प्रमाणिक ग्रंथ प्राप्त होते हैं, ठीक है। केशव दास द्वारा रचित 9 प्रमाणिक ग्रंथ प्राप्त होते हैं, जिसमें रामचंद्रिका आता है, रसिक प्रिया आता है, वीर सिंह चरित्र आता है, कवि प्रिया आता है, विज्ञान चाहिए तथा काव्य की सुंदरता अलंकार से होती है, ठीक है। रामचंद्रिका है, रसिक प्रिया है, वीर सिंह है, चरित्र कवि प्रिया, विज्ञान गीता, रतन बामनी, जहांगीर, जस चंद्रिका, नखसिक और छंदमाला, ठीक है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये लिखा है, ये वाला लाइन अच्छे से पढ़िएगा। केशव दास द्वारा रचित 9 प्रमाणिक ग्रंथ कौन कौन से हैं? रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, वीर सिंह चरित्र, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, रतन बामनी, जहांगीर, जस चंद्रिका, नखसिक, छंदमाला, ठीक है। आपका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि कोई भी वीडियो यदि बना रहा है, कंटेंट यदि अच्छा है, आपके लिए फ्रूटफुल है, तो उसको कैसे भी करके नोट डाउन करना, ना कि कमियां निकालना कि वो वीडियो पता नहीं कैसा बनाती हैं। मुझे तो आज तक कोई नकारात्मक कंटेंट नहीं मिला, पर फिर भी मैं कह रही हूँ कि मेरे वीडियोस कभी कभी मैंने देखे, कभी उसमें आते हैं, ठीक से आ पाते हैं, नहीं आ पाते, मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं खुद नहीं देख पाती हूँ एक बार बनाने के बाद। तो यदि इसमें कहीं कुछ आपको लगता है, कमी समझ आती है, तो थोड़ा सा मैनेज करें उसको आपको, क्योंकि प्रीलिम्स क्लियर करना है, ना कि मेरे वीडियोज़ की क्वालिटी बतानी है, या ये दीदी आप कैसा बनाती हो, ये ठीक से नहीं। तो मैं स्क्रीन का भी आपको टाइम दे देती हूँ, इसका आप स्क्रीन ले सकते हैं, ठीक है। और इन सभी का भी आपको एक स्क्रीनशॉट में दे देती हूँ, ये आप ले सकते हैं। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियोस को शेयर करें और सब्सक्राइब करके अपना भरपूर प्यार मुझे ज़रूर दें। मैं ज़्यादा लंबे वीडियोस इसलिए नहीं बनाती हूँ ताकि किसी का समय ना ख़राब हो। जो सटीक चीज़ें हैं, पॉइंट टू पॉइंट है, वो नोट कराओ और उसके बाद सामने वाले को फ्री करो। इसके अलावा भी शायद मैंने कुछ बनाया है, तो वो एक बार और देख लेती हूँ। हाँ, ये रह गया है, शिव मंगल सिंह सुमन जी, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये भी हैं, इनको भी नोट डाउन कर लीजिए। इनकी रचनाएं हैं, जीवन का गान, मिट्टी की बारात, हेलोल, प्रलय सजन, पर आंखें नहीं भरी, विंध्य हिमालय, विश्वास बढ़ता ही गया, युग का मूल। और कोई है, हाँ, गाग जी हैं, जो हमारे मध्य प्रदेश के हैं, गाग भंडारी की कहावतें, कन्नौज में इनका जन्म हुआ था, कृषि मौसम की जानकारी, जगनिक हैं, अल्लाखंड, महोबा राजवंश, बुंदेली की उपभाषा, बनाफरी में, कलिंजर के राजा चंदेल के दरबारी कवि थे, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी जो मैंने शायद उस समय बनाई होंगी, मुझे ठीक से याद नहीं है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं, इनकी रचनाएं भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करती हूँ कि ये मोर देन इनफ है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मैंने आपको दिए हैं। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों। इसी के साथ आशा करती हूँ आपका प्रीलिम्स बहुत अच्छे से निकलेगा। इसी के साथ विदा लेती हूँ, धन्यवाद।